नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, दो जगह से इंसान हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जैसा कि थंबनेल से भी देख लिया और मेरे पीछे देख पा रहे हो, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गीता जयंती महोत्सव से रहेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव लिख दूं तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी प्यारे बच्चों। अभी है ना, मतलब इसका कौन सा एडिशन बनाया गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहली बार विदेशों में गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस में कब मनाया गया था, बाद में यूके में कब मनाया गया, यानी ऑस्ट्रेलिया में कब, ये सारी की सारी पढ़ेंगे। अभी इस गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में क्या खास रहा, कहाँ पर ना, मतलब दो लगभग है ना 200 करोड़ प्लस का 2 एकड़ में म्यूजियम बनेगा। मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हम मतलब जैसे रामलीला है ना, वैसे ही हम क्या बनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण लीला की झांकियां निकालेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ों की इसमें घोषणा हुई है। किस में ओम बिरला जी ने, जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, वो किस में आए थे, किस में बंडारू दत्तात्रेय आए थे, किस में गीता मैराथन से इसकी शुरुआत की गई थी। सारा का सारा चीज़ें हमें पढ़ने का काम करेंगे। कब गीता जयंती मतलब एक समिति का गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब लास्ट तक देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और प्यारे बच्चों, आपसे कहूँगा कि आप है ना, मतलब डिटेल में स्टडी करने की आदतें डालिए। क्या होता है कि जब टीचर डिटेल में पढ़ाता है ना, तो बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने का सोचते हैं बच्चे। हमेशा मैं आपको कहता हूँ, डिटेल से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन वहीं से निकलेंगे। जैसे हमारे गुरुजी का चैनल है जीके बाय जीनियस, सुभाष सर बहुत डिटेल से गुरुजी अध्ययन करवाते हैं, तो ब्रिजपाल जी उनके साथ लगे हुए, तो आप उनको भी जरूर देखिए। ठीक है, तो आज हम गीता जयंती महोत्सव 2021 के बारे में पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बार गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। तो गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत है ना, महोत्सव की शुरुआत है ना, ये मनाने की शुरुआत 1989 में हुई थी गुरुजी, 1989 में हुई थी। ठीक है, और 1989 में क्या हुआ था गुरुजी, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। मतदान करने की एज 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। हरियाणा में 4 जिले बने थे, कैथल बना था, रेवाड़ी बना था, पानीपत बना था और यमुनानगर बना। पानीपत पुनर्गठन के बाद 1 जनवरी 1992 को क्या बना था, पानीपत बना था। 1989 में ना चौधरी देवीलाल है ना, देश के क्या बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरते ही चंद्रशेखर राव को बना दिया, इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। तो इन चीज़ों को अगर प्यारे बच्चों जोड़ने की अगर आप है ना कोशिश करते हो ना, तो आपको ना बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। और पहली बार है ना, जैसे सूरज कुंड का मेला पहली बार 1987 में लगा, और 1989 में पहली बार थीम स्टेट बना था राजस्थान। देखो, 1989 से हमने कितने क्वेश्चन कवर अप किए हैं। तो गीता जयंती महोत्सव बनाने की शुरुआत कब हुई थी, 1989 में हुई। अब क्वेश्चन आता है कि गीता जयंती मतलब समिति का गठन कब किया गया। गीता जयंती मनाने के लिए ना समिति का गठन कब किया गया, तो इसके लिए समिति का गठन किया गया था 1992 में किया गया था। कब किया गया था, 1992 में गीता जयंती समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ये याद कर लेना। और राज्य स्तर पर है ना, राज्य स्तर पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कब की गई, राज्य स्तर पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत है ना 2002 में की गई थी। कब की गई थी, 2002 में, मतलब राज्य स्तर पर नहीं, इसे आप कहोगे राष्ट्रीय स्तर पर। इसे सॉरी गलत लिख दिया मैंने, राज्य स्तर नहीं आएगा, ये क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर होगा। क्या होगा, ये राष्ट्रीय स्तर होगा। कौन से स्तर पर शुरुआत की गई थी, राज्य स्तर पर। तो 1900 गीता जयंती की शुरुआत 1992 में हुई, तो स्टेट लेवल पर होगी। राष्ट्रीय स्तर पर ना पूछे ना, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत 2016 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। यहाँ से प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत 2016 में हो गई थी और विदेशों में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत हुई फरवरी 2019 में। विदेशों में गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत कब होती है, तो फरवरी 2019 में ना पहली बार गीता जयंती महोत्सव है ना ये मॉरिशस में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, मॉरिशस में गीता जयंती महोत्सव बनाया गया। इसी साल अगस्त में ना यूके में बनाया गया। अगस्त 2019 में ना कहाँ पर मनाया गया था, अगस्त 2019 में यूके में यूनाइटेड किंगडम में मनाया गया। 2020 में कहाँ पर बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था, ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। सबसे पहले गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत 1989 में हुई थी। गीता जयंती महोत्सव के लिए समिति 1992 में बनी थी और राष्ट्रीय स्तर पर 2002 में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2016 में और विदेशों में फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2016 में हुआ, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं हुआ, 22। तो ये कौन सा संस्करण रहेगा, छठा संस्करण रहेगा। इस बार ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कौन सा संस्करण रहने वाला है, गीता जयंती का छठा संस्करण रहने वाला है। क्योंकि 2019 में 21 में कोविड के चलते ना सूरज कुंड का मेला भी नहीं लगा था, वो फिर थोड़े लेवल पे हो जाता है। तो लेकिन ये याद रख लेना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गीता जयंती का कौन सा महोत्सव था, छठा महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको याद रखनी है। 2016 में जब बनाया गया था ना उस टाइम देश के राष्ट्रपति होते थे ये हमारे प्रणब मुखर्जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। अब पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जो छठा संस्करण है ना ये कब से कब लेकर 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये संस्करण मनाया गया था। कब से लेकर 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 तक कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का संस्करण मनाया गया था, छठा संस्करण मनाया गया था। इसमें क्या क्या खास रही थी और इस बार कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गीता जयंती महोत्सव है ना इसमें ना बताया गया है कि पहली बार है ना किसका आयोजन किया गया था। स्टार्टिंग में तो इनके लिए गीता मैराथन का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था, गीता मैराथन का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। किसका, गीता मैराथन की। पुरुषों की ना 10 किलोमीटर की क्या होगी, दौड़ होगी और महिलाओं की भी ना कितने किलोमीटर की दौड़ होगी, तो महिलाओं की 5 किलोमीटर की क्या रहेगी, दौड़ रहेगी। तो गीता मैराथन का आयोजन किया जाएगा तो हमारे खेल मंत्री कौन रहेंगे, संदीप सिंह रहेंगे। संदीप सिंह का विधानसभा क्षेत्र पूछे तो पेहवा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पेहवा कुरुक्षेत्र। वर्तमान में संदीप सिंह खेल एवं युवा मामले संभालते हैं और सुभाष सुधा जी, ठीक है, यहाँ के मौके के विधायक सुभाष सुधा जी ने इस मैराथन का क्या किया था, इस मैराथन का उद्घाटन किया था। तो गीता मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें प्यारे बच्चों आपसे इनामों की भी राशि पूछ से ली जाएगी। 31, 21 और 11,000 का इनाम था। इसमें ना 31,000, 21,000 और 11,000 का क्या रखा गया था, इसमें इनाम रखा गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है। पहले स्थान पर लोकेश चौधरी और कुलदीप, दूसरे पर पहले स्थान पर लोकेश चौधरी रहे थे। कौन रहे थे, लोकेश चौधरी रहे थे। और दूसरे स्थान पर कौन रहे थे, कुलदीप रहे थे। एक यूपी से था और एक कहाँ से था, एमपी से था। यानी पहले और दूसरे स्थान पर मैराथन में हरियाणा का स्थान नहीं था। और तीसरे पर कौन रहा था, प्रिंस रहा था। कौन रहा था, प्रिंस रहा था। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। और इसी प्रकार महिलाओं के में ना पहले, दूसरे, तीसरे पर हरियाणा की रही थी लड़कियां, सोनिका, वर्षा। कौन रही थी प्यारे बच्चों, सोनिका, वर्षा। सोनिका कहाँ से रहेगी, सोनीपत से रहेगी। कहाँ से रहेगी, सोनीपत से रहेगी। और वर्षा का संबंध कहाँ से रहेगा, इंसार से रहेगा। कहाँ से रहेगा, इंसार से रहेगा। ये याद कर लेना, यहाँ से मतलब आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बार ना गीता का, इसके लिए किसका आयोजन किया गया था, गीता मैराथन का आयोजन किया गया था। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें और क्या क्या विशेष है, इसके आयोजनकर्ता कौन होते हैं।
एक तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड होता है, इसका गीता जयंती महोत्सव का आयोजन करता कौन होता है, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड होता है। कौन होता है प्यारे बच्चों, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड होता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पास है ना इसके आयोजन का क्या होता है, जिम्मा होता है। और प्यारे बच्चों पर्यटन डिपार्टमेंट होता है, पर्यटन डिपार्टमेंट होता है, पर्यटन हरियाणा पर्यटन विभाग होता है। एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होता है, सूचना व जन संपर्क। इसकी मुख्य पत्रिका पूछी गई थी, कमेंट करके बताना कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है। पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई थी। विश्व पर्यटन दिवस पूछे ना, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करूं तो कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पर्यटन डिपार्टमेंट किसके पास है, कंवरपाल गुज्जर जी के पास है। और पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी रहेंगे, हेमा मालिनी रहेंगे। और इसके ना मतलब चेयरमैन पहले कौन थे, रणधीर सिंह गोलन, उन्हें पशु विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया अभी। तो ये आयोजनकर्ता से भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अब आगामी एग्जाम में बन सकता है सिलप व सरस मेला 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। सिलप व सरस मेला कब से कब तक चला था, तो ये 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक। कौन सिलप व सरस मेले का आयोजन कब किया गया था, 2 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक इस मेले का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें ना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ब्रह्म सरोवर में। क्यों, कहाँ पर हुआ था इसका आयोजन, ब्रह्म सरोवर कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और एकमात्र एक इतिहासकार हुए थे प्यारे बच्चों जिनका नाम था अलबेरूनी। अलबेरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी ताकीद ए हिंद। ताकीद ए हिंद में हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन किया था, ब्रह्म सरोवर का उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था। अलबेरूनी की पुस्तक, ये एशिया का चारों ओर से पक्की ईंटों का एकमात्र सरोवर कौन सा रहेगा, ब्रह्म सरोवर रहेगा। कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। किस में वर्णन रहेगा, अलबेरूनी की पुस्तक है ताकीद ए हिंद में ब्रह्म सरोवर का क्या रहेगा, वर्णन रहेगा। इसमें ना एक कछुए की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जो प्लास्टिक बैग है ना उसका संदेश बैन करने के संदेश को लेकर किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया, तो पर्यटन विभाग के पास है, तो इसका उद्घाटन कंवरपाल गुज्जर ने किया था। इस सरस मेले का उद्घाटन किसने किया था, कंवरपाल गुज्जर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी रहेगी, जगाधरी यमुनानगर रहेगी। इनके पास संसदीय मामले है, वन मंत्री है, पर्यटन मंत्री है और शिक्षा मंत्रालय इनके पास है रहेगा। अब प्यारे बच्चों विभिन्न देशों के कहते हैं बहुत से शिल्पकारों ने इसमें हिस्सा लिया। जैसे सूरजकुंड मेला होता है ना, उसे प्यारे बच्चों कारीगरों का या शिल्पकारों का महाकुंभ कहा जाता है। इस मेले में बिना शिल्पकारों ने क्या लिया था, भाग लिया था। शिल्पकार लगभग 350 शिल्पकारों ने इसमें भाग लिया था। और आर्टिस्ट तो लगभग प्यारे बच्चों 3700 के आसपास कलाकार भी आए थे। शिल्पकार क्राफ्टमैन लगभग 350 आए थे। इसमें प्यारे बच्चों पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 51 पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहला 51,000, दूसरा 31,000, तीसरा 21,000 क्या था, इनाम था। इसमें ना दर्शकों को लुभाने के लिए, अब इसमें बताऊंगा प्यारे बच्चों, जो परांठा है ना, मतलब रोहतक का परांठा भी मतलब भीम रसोई रोहतक का परांठा है ना प्रमुख केंद्र बना था। और इनाम भी रखा गया था, कोई 3 परांठे खा ले तो 1 लाख का इनाम मिलेगा। कहीं इस चक्कर में खा मत जाना, एक परांठा भी नहीं खा पाओगे। सबसे बड़ा अगर परांठा है ना रोहतक का परांठा माना जाता है। तो कभी प्यारे बच्चों रोहतक जाएंगे तो ना आपको दिखाएंगे लाइव आकर। कई बच्चों का नहीं देखा होगा, और जिसने भी देखा है वो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कोविड के चलते ना इसमें स्टॉलें कम लगी थी, 350 स्टॉल। कोविड-19 जो मतलब विश्व के लिए एक पेंडेमिक बना हुआ है, इसके लिए इसमें स्टॉलें क्या लगी थी, कम लगी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी एवं हरियाणा हस्तशिल्प हुनर, ठीक है, हरियाणा
प्रदर्शनी, किसकी प्रदर्शनी लगाई गई थी प्यारे बच्चों? हरियाणा जो हस्तकला होती है ना, हरियाणा संस्कृति की प्रदर्शनी, हरियाणा संस्कृति की क्या लगी थी? प्रदर्शनी इसमें लगाई गई थी। तो ये प्रदर्शनी की ना डेट पूछी जा सकती है, हस्तशिल्प हुनर ये 5 से 15 दिसंबर, और इसमें क्या था? हस्तशिल्प के लिए हुनर का 5 से लेकर 15 दिसंबर के बीच में लगी थी। कब से लेकर कब तक लगी थी? हरियाणा संस्कृत प्रदर्शनी ये 5 से लेकर 15 दिसंबर तक लगी थी। और इसमें ना प्यारे बच्चों हरियाणा पवेलियन, देसी खाना देसी बना, इसमें क्या था? एक हरियाणा पवेलियन लगी हुई थी और इसका थीम क्या था? देसी खाना और देसी बाणा, ठीक है, देसी बाणा। और इसमें क्या था प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन इसमें और ऐड हो सकता है, एड ऑन हो सकता है। और इसमें ना भीम रसोई है ना, वो आकर्षण का क्या थी? प्रमुख केंद्र थी। और इसमें ना रोहतक के परांठे है ना, विदेशियों के लिए आकर्षण का क्या बने थे? प्रमुख केंद्र बने थे। भीम रसोई रोहतक वालों का सबसे बड़ा परांठा कहते हैं। 3 परांठे खाने वाले को ना 1 लाख रुपए और बुलेट का क्या था? इनाम, लेकिन कोई विदेशी इसको जीते नहीं पाया था। और कला व संस्कृति विभाग, ये प्यारे बच्चों निदेशिका प्रतिमा रहेगी। प्रतिमा ये कला व संस्कृति की क्या रहेगी? निदेशिका रहेगी। शायद क्वेश्चन इससे बने या ना बने, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में गीता जयंती का मुख्य महोत्सव 9 से 14 दिसंबर के बीच में था। गीता जयंती का मुख्य महोत्सव है ना, मुख्य महोत्सव 9 से 14 दिसंबर के बीच में था। 9 से लेकर गीता जयंती का मुख्य महोत्सव कब से कब के बीच में था? 9 से लेकर 14 दिसंबर के बीच में इसका मुख्य महोत्सव था। इसमें कौन आए थे? बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू हरियाणा के जो महामहिम राज्यपाल है 17वें बंडारू दत्तात्रेय 17वें हैं या 18वें हैं? 16वें थे कप्तान सिंह सोलंकी, सत्यदेव नारायण आर्य 17वें, ये 18वें हैं। और गुजरात के राज्यपाल भी थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन बंडारू दत्तात्रेय इसके उद्घाटन में और आचार्य देवव्रत किसके रहेंगे? गुजरात के रहेंगे। ये दोनों मुख्य अतिथि थे। आचार्य देवव्रत क्या थे? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई थी। मुख्य महोत्सव है ना 9 से 14 दिसंबर के बीच में चला था। और बिरला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ओम बिरला आए थे। बिरला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कौन आए थे प्यारे बच्चों? समापन समारोह में ओम बिरला ने क्या की थी? शिरकत की थी। क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय छठी है ना, किसका आयोजन किया गया था? इसमें ना 6वीं अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। छठी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें बतौर मतलब अतिथि के कौन आए थे? ओम बिरला आए थे, जो लोकसभा कोटा से क्या रहेंगे? आपके विधायक रहेंगे। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान में। पहले कौन थे? जीवी मावलनकर, गणेश वासुदेव मावलनकर पहले लोकसभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और कहते हैं प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रामलीला की तरह घोषणा कर दी हमारे सीएम साहब ने। हमारे सीएम कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर हेडमास्टर, इन्होंने घोषणा कर दी। ये कौन से नंबर के सीएम रहेंगे? व्यक्तिगत 10वें, और लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले ये तीसरे सीएम रहेंगे। पहली बार लगातार बने थे चौधरी बंसी लाल बने थे, और दूसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे। और तीसरी बार कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर बने हैं। और इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर है ना, ये पहली बार इन्होंने ना मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वित्त मंत्री के रूप में बजट करने वाले, हरियाणा पेश करने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। मनोहर लाल खट्टर बने थे। और इन्होंने 27 अक्टूबर 2019 को ना दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में क्या ली है? शपथ। भाजपा और जजपा ये जननायक जनता पार्टी के दोनों का अलायंस हुआ है, तो इसके सीएम रहेंगे। इन्होंने कहा है कि जैसे रामलीला बनाई जाती है ना, रामलीला की तर्ज पर ना कृष्ण महोत्सव बनेगा। कृष्ण महोत्सव का या कृष्ण लीला का क्या किया जाएगा? रामलीला की तरह ही आयोजन किया जाएगा, ये घोषणा की थी। और कहते हैं गीता जयंती पर 2500 स्कूलों ने
2500 स्कूलों में, इसमें कितने स्कूलों ने भाग लिया था? 2500 स्कूलों ने भाग लिया था और 55,000 बच्चों ने ना गीता के कितने श्लोक? 18 श्लोक पढ़े थे। गीता में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय होते हैं। तो ये भी क्या था? अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और लाखों लोगों ने ना दीपक जलाए थे, जैसे अयोध्या में दीपक जले थे ना, लाखों लोगों ने क्या जलाए थे प्यारे बच्चों? दीपक जलाए थे। लाखों लोगों ने क्या जलाने का काम किया था? इस महोत्सव में दीपक जलाने का क्या किया था? काम किया था। इसमें अमेरिका, भूटान, एशिया, अफ्रीका और हरियाणा के ना लगभग 21 राज्यों से 3700 कलाकार पहुंचे थे। एशिया तो महाद्वीप हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ठीक है, ये प्यारे बच्चों, और इसके अलावा भारत के 21 राज्यों से लगभग 3700 कलाकारों ने ना इसमें क्या लिया था? हिस्सा लिया था। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, भूटान हो गया, ठीक है, 3700 कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया। एक हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी लगी थी, हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी, उसमें धूमन सिंह किरमिच आए थे। हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी लास्ट में लगी थी प्यारे बच्चों, समापन से पहले। तो उसमें कौन आए थे? धूमन सिंह किरमिच आए थे। धूमन सिंह किरमिच से ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष तो जैसे सीएम होते हैं, और जो इसमें और ये डिपार्टमेंट किसके पास है? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड, ये किस डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा प्यारे बच्चों? धूमन सिंह किरमिच के पास ये क्या रहेगा? डिपार्टमेंट रहेगा। तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें समापन कब हुआ था? समापन 19 दिसंबर 2021 को, 19 दिसंबर 2021 को इस मेले का क्या हुआ था? समापन हुआ था। इस मेले का समापन कब हुआ था? 19 दिसंबर 2021 को इस मेले का क्या किया गया था? समापन समारोह हुआ था। 2 दिसंबर को शुरू होकर 19 दिसंबर तक ये मेला चला था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और कहते हैं 30 नए तीर्थ स्थल जोड़े गए थे, और अब तीर्थ स्थलों की संख्या 134 से बढ़कर 30 और जोड़े गए हैं, 164 हो गई है। इसमें ना कहते हैं 30 नए तीर्थों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया गया था। तो मान्यता के अनुसार अब कितने तीर्थ हो चुके हैं? 164 के आसपास क्या हो चुके हैं? तीर्थ हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे है ना ये श्रीमन भगवत गीता है ना, श्रीमन भगवत गीता, इन्हें ना स्वामी विवेकानंद जी है ना 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी 1893 में कहाँ पर लेकर गए थे? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद जी इसको कहाँ पर ले गए थे? शिकागो विश्व सर्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ले गए थे। और कहा जाता है प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में 50 क्वेश्चन बना लो, और जब गीता पढ़ने बैठोगे दिमाग में 50 क्वेश्चन रखो, और जब है ना आपकी गीता पूरी हो जाएगी ना, तो आपको उन 50 के 50 क्वेश्चनों का क्या मिल जाएगा? जवाब मिल जाएगा। हरियाणा वालों को तो शायद ना मिले। हरियाणा वालों के क्वेश्चन होंगे, मेरी शादी कब होगी? अब गीता थोड़ी बताएगी श्रीमन भगवत गीता की बेटा तेरी शादी कब होगी। वो तो कहेगी बेटा तू है ना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी वो डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट कह रही है बेटा जॉब लग जा, फिर लड़की की चिंता मत कर, लड़की अपने आप है आ जाएगी। तो जॉब नहीं लगोगे तो लड़की कोई बाहर थोड़ी बैठी है किसी के घर के कि गए और उठाकर ले आए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा ना कर्म करने की आवश्यकता आपको है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना तो सफलता का मिलना एक दिन आपके लिए तय रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये श्रीमन भगवत गीता स्वामी विवेकानंद जी शिकागो लेकर गए थे। और अब इम्पोर्टेंट बात आती है प्यारे बच्चों कि ये भगवत गीता का उपदेश है ना, ये किस में मिलेगा? महाभारत के युद्ध में। महाभारत का युद्ध है कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया? कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया, ठीक है। इंद्रप्रस्थ को लेकर, अस्तिनापुर को लेकर लड़ा गया था। और इसमें ना पांडवों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौरवों का नेतृत्व स्टार्टिंग में कर रहे थे भीष्म पितामह। कौन कर रहे थे? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद है ना उनका नेतृत्व किसने किया? गुरु द्रोणाचार्य ने किया। और महाभारत में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के विकराल रूप का वर्णन किस अध्याय में है? तो ये 11वें अध्याय में मिलेगा।
13वें दिन है ना कौन मारे गए थे, अभिमन्यु मारे गए थे। और महाभारत के युद्ध हुआ था ना, उसमें जो 13वें दिन चक्रव्यूह रचा था वो गुरु द्रोणाचार्य ने रचा था, जिसमें कौन मारा गया था, अभिमन्यु मारा गया था। तभी कहता हूँ प्यारे बच्चों, ये सच्चाई होती है। चाहे आप आज का टाइम उठाकर देख लो, या आप है ना इतिहास के झरोखों में से जब अंदर जाओगे ना, तब आपको एक बात स्पष्ट नजर आएगी। चाहे आज का टाइम लगा लो, चाहे पहले का टाइम लगा लो, चाहे उससे पहले का टाइम लगा लो, इतिहास गवाह है, चाहे कब्र हो चाहे खबर हो, अपने ही खोदेंगे। तो जो है ना चक्रव्यूह हमेशा अपने ही रचेंगे, ये बात ध्यान रख लेना आपको। तो गालिब ने हमेशा एक बात कहा था, गालिब शायरी के माध्यम से बता दिया करते थे, और यहाँ पर आपको रियलिटी देखने को मिलेगी। गालिब कहा करते थे, हमने जरा सी आंखें क्या बंद की, वो कब्र खोदने लग गए। तो ये चीज़ें होती है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ना मतलब जितनी भी मोह माया है उनसे आपको क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। और ये भगवत गीता है ना, ये हमें इन चीज़ों में सिखाती है। तो अगर आए महाभारत का संकलन किसने किया था, तो महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत का क्या किया था, संकलन किया था। और महाभारत में ही आपको किसका वर्णन मिलेगा, गीता का उपदेश का वर्णन मिलेगा। महाभारत का संकलन किसने किया था, ये पूछा गया था। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत का क्या किया था, संकलन करने का काम कौन करते हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने किया था। और एक क्वेश्चन आपसे क्या बनना लाजमी है कि तो श्रीमन भगवत गीता का, तो श्रीमन भगवत गीता का भी संकलन किसने किया, तो वो भी महर्षि वेद व्यास जी हो जाएंगे। और भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ पर दिया, ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया। भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहाँ पर दिया था, तो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था, गीता का उपदेश। एक बार पूछा था गीता में क्या करने की सलाह दी गई है, तो गीता में कर्म करने की सलाह दी गई है। कहा गया है बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और आता है कि भगवान श्री कृष्ण और इसमें अर्जुन के बीच में वार्तालाप है, और अर्जुन का पर्यायवाची क्या है, तो कपि ध्वज। कपि ध्वज किसका पर्यायवाची रहेगा, तो कपि ध्वज है ना, ये अर्जुन का क्या रहेगा, पर्यायवाची रहेगा। और अर्जुन को भगवान शिव ने पाशुपत शस्त्र गिफ्ट किया था। अर्जुन को भगवान शिव ने क्या गिफ्ट किया था, पाशुपत शस्त्र भगवान शिव ने किसको गिफ्ट किया था, अर्जुन को कौन सा शस्त्र गिफ्ट किया था, पाशुपत शस्त्र गिफ्ट किया था। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है। और भगवान भगवत गीता का जो मतलब है स्टोरी है ना, ये कहते हैं कि संजय ने ना धृतराष्ट्र को सुनाई थी। ये स्टोरी संजय ने किसको सुनाने का काम किया था, ये स्टोरी संजय को किसने सुनाई थी, धृतराष्ट्र ने संजय को ये भगवत गीता की क्या सुनाई थी, स्टोरी सुनाई थी। यानी महाभारत का वृत्तांत है ना, धृतराष्ट्र को किसने सुनाने का काम किया था, संजय ने सुनाने का काम किया था। 18 महाभारत है ना, ये इसे प्यारे बच्चों इसमें ना मतलब स्टार्टिंग में ना आप अगर महाभारत का इतिहास पढ़ोगे, इसे पांचवा वेद कहकर भी पुकारा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से लाजमी बनेगा, जो महाभारत है ना, महाभारत है ये तो 900 ईसा पूर्व हुआ, लेकिन महाभारत है ना, इसका पुराना नाम क्या होता था, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता होता था। क्या होता था, जय संहिता होता था। और अब क्या है, इसे महाभारत या भरत के नाम से भी, या चौथे वेद, पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने कोशिश की है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उससे पहले सूचना है। अभी प्यारे बच्चों जो कोऑपरेटिव एसआई का, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एसआई का ना जो बेच है प्यारे बच्चों, वो है ना आप है ना रिकॉर्डेड बेच 499 रुपये में ले सकते हो, सीईटी का 449 रुपये में ले सकते हो, लाइव है सीईटी का 799 में, और टेस्ट सीरीज 100 रुपये में ले सकते हो। 74 978 40047 पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। 74 978 40047 पर आप कांटेक्ट कर लेना। अभी दूरीना पर ना नए साल तक ऑफर रहेगा, जितने भी कोर्स है उन पर ऑफ रहेगा, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये आज का लेक्चर प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि कोई भी टीचर जब पढ़ाता है ना
तो उसको पता नहीं होता कि लेक्चर कैसा है, लेकिन उसके बच्चे उसको बताते हैं कि ये लेक्चर कैसा है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, इस बात का आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं ना तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये लेक्चर कैसा है। मैं मानता हूँ कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता, उसके बच्चे है ना उस टीचर को अच्छा बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।